बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन क्लासेस फेज़ 2 लेक्चर नंबर 6 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा था कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक सिंपल इफ़ है, एक हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ एल्स, और एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपके सामने आना है स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो जानते हैं इफ़ एल्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। इफ़ एल्स कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पेश आई? लेकिन इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता था कि एक इंडिकेटेड एक्शन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होता था, परफॉर्म होता था, टेक प्लेस होता था जब जो इफ़ के अंदर कंडीशन है वो ट्रू होती। अगर इफ के साथ अटैच जो कंडीशन है वो ट्रू होती थी तो वो इंडिकेटेड एक्शन जो है वो परफॉर्म होता था। अदरवाइज नो एक्शन इज परफॉर्म, वो एक्शन स्किप हो जाता था, नो अदर एक्शन टेक प्लेस। जबकि इफ एल्स सिलेक्शन या कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, सर्टेन एक्शन व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड सम ऑल्टरनेट या डिफरेंट एक्शन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। यानी कोई ना कोई एक्शन तो परफॉर्म होना ही होना है इफ एल्स के अंदर। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो एक सर्टेन एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और अगर वो फॉल्स है तो एक ऑल्टरनेट या डिफरेंट एक्शन लाजमी परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप एक खास रिस्पॉन्स देना ही चाहें, लाजमी यूजर को एक खास रिस्पॉन्स देना ही चाहे, या व्हेन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक पॉसिबिलिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी की बेस के ऊपर आप कोई सर्टेन एक्शन लेना चाहें तो उस सूरत में हम इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कमांड लाइक दिस वन, इफ कंडीशन आप लगाओगे स्टेटमेंट आ जाएगी, एल्स स्टेटमेंट टू। अब इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा सा जहन में आपने मेमोराइज करना है। ये तो आप जानते हो कि इफ के बाद जब कंडीशन लिखते हो तो सेमीकोलन नहीं लगाते हो, एल्स के बाद भी सेमीकोलन नहीं है। अलबत्ता ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बाद सेमीकोलन है। और ये बात भी जहन में रखनी है आपने कि स्टेटमेंट, अगर आप इस कंडीशन के ट्रू होने पे मोर देन वन स्टेटमेंट इधर डालना चाहते हैं तो आपको फिर इधर ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे एल्स के बाद अगर आप मोर देन वन स्टेटमेंट इधर इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होगा। तो ये सादा सा एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कमांड है। और ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, अगर कंडीशन ट्रू है, इफ द कंडीशन इज ट्रू परफॉर्म द स्टेटमेंट 1, एल्स परफॉर्म द स्टेटमेंट 2। द स्टेटमेंट 2 व्हिच फॉलोज एल्स इज परफॉर्म ओनली इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो सिर्फ उस सूरत में ही ये स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना। ये अगर आप जैसा कि जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज है और वो इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स को यूज करती है, तो इफ और एल्स के मायने भी यही बनते हैं कि अगर ऐसा है तो ये काम करो, वरना बसूरत दीगर ये काम करो। तो बसूरत दीगर में जाएंगे ही हम उस सूरत में अगर पहली वाली सूरत हाल एग्जिस्ट नहीं करती होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 सिर्फ उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी जब पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी। इफ यू नीड टू परफॉर्म मोर देन वन स्टेटमेंट इन आइदर केस तो आपको ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है। यू नीड अ सेमीकोलन आफ्टर ईच स्टेटमेंट, लेकिन एल्स के कीवर्ड के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। स्टूडेंट, इस इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है या कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसको फ्लो चार्ट की मदद से हम कैसे समझ सकते हैं। आपका प्रोग्राम रूटीन के मुताबिक चल रहा है, ये टेस्ट कंडीशन इफ वाली आई, अगर ये दुरुस्त है तो स्टेटमेंट 1 ने एग्जीक्यूट होना और प्रोग्राम का अगला मरहला शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स है या बसूरत दीगर वाली बात हो रही है गोया, तो नो की सूरत में स्टेटमेंट 2 ने एग्जीक्यूट होना है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। तो गोया सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो बुनियादी बात थी कि सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मे बी एग्जीक्यूटेड और स्किप्ड, यानी कि या तो वो एग्जीक्यूट होता है या स्किप हो रहा होता है। सिक्वेंशियल में आप जान रहे थे कुछ भी स्किप नहीं होता था। यहां पर आपने इफ के अंदर जाना था
कि या तो एक्शन परफॉर्म होता था या नहीं होता था। यहां पर इफ एल्स में आपने जाना कि या तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, कुछ ना कुछ यहां पे भी स्किप हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कुछ ना कुछ सिलेक्शन का मामला इधर हो रहा है। आइए कुछ मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड लार्जर ऑफ टू वेरिएबल्स वी कैन यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे इससे पहले आपने एक केस देखा था जिसमें अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो उसको पॉजिटिव कह दिया था, और इफ नंबर, हमने दो अलग अलग इफ लगाए थे, इफ नंबर इज लेस देन 0 तो उसको नेगेटिव कहा था। तो यहां पर अब क्या मामला है, हम कह रहे हैं इफ दो नंबर यूजर से इनपुट गोया हम ले रहे होंगे, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y है तो मैक्सिमम एक वेरिएबल होगा, उसमें हम x की वैल्यू स्टोर कर देंगे, गोया x इज मैक्सिमम। लेकिन अगर x ग्रेटर देन y नहीं है तो ला महला या तो x y के बराबर हो रहा होगा, अदरवाइज x ग्रेटर देन y ना होने की सूरत में सादी बात यह समझ में आती है कि y ग्रेटर देन x हो रहा होगा। तो ऐसी सूरत में हमने डायरेक्ट एल्स लिखा और मैक्सिमम बराबर है y, यानी y की वैल्यू मैक्सिमम को असाइन होगी। तो आप जहन में एक दफा फिर रिकॉल कर लीजिए कि एल्स और इफ के बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाना। तो इफ x is greater than y is true, then maximum will be assigned the value of x, or if it is false, then maximum variable will be assigned the value of y. As before, we can make statement 1 or statement 2 either single या compound by placing braces appropriately. ये बात आप जानते हो, हमने पहले डिस्कस की कि अगर आप मोर देन वन स्टेटमेंट डालना चाहते हैं इस कंडीशन के ट्रू होने पे तो आपको ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे ही एल्स वाले पार्ट में अगर मोर देन वन स्टेटमेंट आप डालना चाहते हो तो ब्रेसेस का आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, कुछ मजीद एग्जाम्पल देखते हैं। इससे पहले स्टूडेंट, आपने एक ऐसा प्रोग्राम डिस्कस किया था जिसके अंदर अगर कॉस्ट ऑफ द आइटम जो कस्टमर परचेज कर रहा है वो 40,000 से ज़्यादा थी, उस सूरत में लग्जरी एक टैक्स कैलकुलेट भी हो रहा था और हम यहाँ तक भी पहुँच गए थे कि वो लग्जरी टैक्स कितना लग रहा है ये भी डिस्प्ले कराया था। बसूरत दीगर वाली बात नहीं थी, लेकिन अब हम बसूरत दीगर यानी एल्स वाले पार्ट ऑल्टरनेट एक्शन की तरफ भी जा रहे हैं। यानी अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसने 40,000 से ज़्यादा कॉस्ट वाला सामान नहीं परचेज किया, 40,000 से लेस का सामान परचेज किया है, ऐसी सूरत में पैगाम उसको भी हम देना चाह रहे हैं दैट देयर इज नो लग्जरी टैक्स फॉर दिस आइटम, और ऐसी सूरत में उसके लिए लग्जरी 0.0 कंसीडर किया जाएगा। तो इस सूरत में आपको लग्जरी को शुरू में जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं फ्लोट की हैसियत से, तो उस वक्त उसको 0.0 इनिशियलाइज करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप उस सूरत में, सिर्फ उस सूरत में जब लग्जरी लग ही नहीं रहा तो आपने इधर उसको इनिशियलाइज कर, तो आपका प्रोग्राम जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होता जा रहा है और आपने देखा कि उसी प्रोग्राम में मज़ीद खूबसूरती कह लें या कंडीशंस हमने इस तरह से अप्लाई कर। एक परफेक्ट प्रोग्राम जो होता है उसमें इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस लगाई जाती हैं ताकि तमाम पॉसिबिलिटीज़ को टच कर लिया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से वो कस्टमर्स जो 40,000 से ज़्यादा की आइटम कॉस्ट वाला आइटम परचेज कर रहे हैं उनके लिए भी इस प्रोग्राम में तफसीलात सारी मौजूद हैं, और वो कस्टमर्स जो 40,000 से लेस वाले केस वाले हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ स्क्रीन पे पैगाम जा रहा है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आप अपने तौर पे इफ़ एल्स वाले स्ट्रक्चर को अपने सी लैंग्वेज के आईडी पे प्लान कीजिए और सोचिए, गौर कीजिए कि क्या क्या ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जहां पर आप इस इफ़ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको कोई इफ़ एल्स से रिलेटेड, इफ़ से रिलेटेड कोई टास्क असाइन करूं, आप उसको अपने तौर पे बनाइए और फिर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।